If you are an CA foundation student and accounting is getting a lot of you, don't worry, you're not alone. I've been there too. तो ये बातें post COVID की when I actually started my journey. So I was surrounded among these people who were so fast and quick to solve the sums of accounting. और मुझसे पार्टनरशिप अकाउंट्स के सिंपल सम्स भी सॉल्व नहीं हो पाते थे. सो आई वॉज मच स्केयर्ड कि क्या मैं कोप अप कर पाऊंगा इनके साथ, क्या मैं अपीयर भी कर पाऊंगा एग्जाम्स के अंदर. So one fine day, I was just sitting alone and surfing through YouTube, or I just found a YouTube channel and sir who was actually teaching the concept in very simpler way, from scratch, basic से सिखाना चालू किया था उन्होंने for particular chapter आपको जिसके अंदर डाउट है. So I literally found them free of cost on YouTube. So I would recommend you people, अगर आप भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ऑफ बेसिक्स या फिर आपसे कौन सा पर्टिकुलर सम सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, तो आप इनको रेफर कर सकते हो. मेरे स्टोरी के ऊपर इनका लिंक प्लस इनके चैनल का इंटरफेस है, आप जाके देख सकते हो. दिस इज नॉट एन प्रमोशन वीडियो, मैं उनको प्रमोट नहीं करा, बट आई एम शेयरिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस विच हेल्प मी अ लॉट टू ओवरकम द फियर ऑफ अकाउंटिंग. सो मैं इनका बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके चैनल के अंदर हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर दे हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सम, फ्रॉम इलस्ट्रेशंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, हर एक चीज़ इन्होंने कवर की है. सो यूट्यूब चैनल तो मिल गया. सो अभी आगे क्या करना. सो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग देम और वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स माई अकाउंटिंग पेपर्स, सो आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड 3-4 थिंग्स इन मी जो मैं यूज करता था टू ओवरकम द फियर. सो फर्स्ट, प्रैक्टिस अ लॉट, डू नॉट ऑडिट. इसका मतलब क्या है, हमें जब भी कोई सम्स आता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ खाली देखते हैं हाँ ठीक है इसका आंसर करेक्ट आ गया, कैलकुलेटर करके छोड़ देते हैं. आई नो टाइम का थोड़ा कॉन्सेंट रहता है, लेकिन कभी कभी लिख के सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हर एक सम लिख के सॉल्व किया है, छोटा सम और बड़े से बड़ा सम मैंने हर एक सम लिख के सॉल्व किया है. यू डोंट बिलीव, मैंने 8 बुक्स नोटबुक सिर्फ खाली लिख के खत्म किए थे फॉर अकाउंटिंग. सिर्फ 8, बहुत बड़ी चीज है, 8 बुक्स सिर्फ खाली लिख के खत्म किए थे मैंने. सेकंड, फोकस मोर ऑन स्टडी मटेरियल. इफ यू आर एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द क्लासेस, अगर उन्होंने आपको कोई बुक्स दिए तो आप उनको रेफर कर सकते हो, बट डू नॉट इग्नोर स्टडी मटेरियल. जब भी मेरे पास कौन से भी क्लासेस नहीं थे तो आई जस्ट रेफर्ड स्टडी मटेरियल विच हेल्प मी अ लॉट. थर्ड, जब भी आप कौन सा एक हार्ड सम कर रहे हो, जैसे कि आपको लगता है कि जब भी आप सेकंड टाइम रिवीजन करने बैठोगे और आपको एक सम याद नहीं आएगा इन द सेंस कैसे स्टार्ट किया, कैसे एंड करता है, यू आर स्टक बिटवीन इन एन क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट यूज करके या फिर जस्ट राइट डाउन ऑल द थिंग्स हाउ द सम हैज स्टार्टेड, कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे एंड करोगे. तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो जब भी आपको याद नहीं आएगा तो यू जस्ट कैन सी दोस पॉइंट्स हाउ द सम हैज स्टार्टेड, तो एक कनेक्टिविटी बन जाता है. फोर्थ, डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टुवर्ड्स दो सब्जेक्ट जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है. जैसे मुझे डर लगता था अकाउंटिंग के अंदर, तो मेरे क्लासेस के बाद या फिर जब भी मेरा सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा देता था टुवर्ड्स अकाउंटिंग बाय सॉल्विंग ईच एंड एवरी सम. फिफ्थ, अगर आज आपने कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर खत्म किया है तो मेक श्योर आप 2 या 3 क्वेश्चन पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके वो चैप्टर को क्लोज करो, क्योंकि इससे क्या होगा, यू नो कौन से तरह के क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं एग्जाम के अंदर और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पता चलते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. हम लोग को एक्चुअली प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than रिजल्ट. सो इफ दिस रील हेल्प इवन अ बिट, स्मैश द लाइक बटन.